नमस्कार दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों की। उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही ये भी बताएं कि आप इस वीडियो को किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हैं। योगी सरकार का कर्मचारियों को होली का तोहफा, समय से पहले मिलेगी सैलरी और पेंशन। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने दिव्यांग बच्चों से की मुलाकात, कलाकृतियों को सहारा। फरवरी में ही तपने लगा उत्तर प्रदेश, हरिपुर 32.2 डिग्री के साथ रहा सबसे गर्म जिला। नोएडा में जहरीली कचरी और सेवइयों का बड़ा जखीरा पकड़ा, होली से पहले खाद्य विभाग की रेड। प्रयागराज में BSNL अधिकारी पर गिरी गाज, प्रोटोकॉल में लापरवाही पर 1000 किलोमीटर दूर तबादला। क्रिकेटर रिंकू सिंह के पिता का निधन, खेल जगत में शोक की लहर। यूपी सरकार और जर्मन कंपनी रेलवन के बीच 200 करोड़ का समझौता। पीलीभीत नमस्ते योजना के तहत सफाई मित्रों को मिले आयुष्मान कार्ड और PPI किट। सिंगापुर दौरे का असर, यूपी में जल्द आएगा 1 लाख करोड़ का निवेश। यूपी के छात्र अब जापान में सीखेंगे ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक, ऐतिहासिक MU साइन। यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में बसेगा जापान सिटी, ऑटो क्लस्टर के लिए जमीन चिन्हित। यूपी के छात्र ध्यान दें, छूटे हुए छात्रों को 16 मार्च तक मिल जाएगी स्कॉलरशिप, संशोधित समय सारणी जारी। योगी सरकार ने उन लाखों छात्र छात्राओं को बड़ी राहत दी है जिनकी छात्रवृत्ति किसी कारणवश रुक गई थी। समाज कल्याण विभाग ने नया टाइम टेबल जारी कर दिया है। अब PFMS के माध्यम से सीधे बैंक खातों में 16 मार्च तक छात्रवृत्ति और शुल्क प्रतिपूर्ति की राशि भेज दी जाएगी। होली पर घर जाने वालों की टेंशन खत्म, यूपी और बिहार के लिए चलेंगी 1244 स्पेशल ट्रेनें। त्योहारों के सीजन में यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश और बिहार से गुजरने वाली कुल 1244 होली स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया गया है। प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और गोरखपुर जैसे रूटों पर अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे ताकि यात्रियों को कन्फर्म टिकट मिल सके। यूपी लेखपाल भर्ती अपडेट, 7,994 पदों के लिए 3.66 लाख अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट। मुख्य परीक्षा की तैयारी तेज, राजस्व लेखपाल के खाली पदों को भरने की प्रक्रिया अब अगले चरण में पहुंच गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग UPSSSC ने 7,994 पदों के लिए करीब 3.66 लाख उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया है। जल्द ही मुख्य परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जाएगा, जिससे हजारों युवाओं के सरकारी नौकरी का सपना पूरा होने की उम्मीद है। छात्रों को बड़ी सौगात, यूनिफॉर्म के लिए 36 करोड़ रुपए जारी। योगी सरकार ने बेसिक शिक्षा विभाग के छात्रों के लिए अपना खजाना खोल दिया है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को मुफ्त स्कूल यूनिफॉर्म, जूता, मोजा और बैग के लिए DBT के माध्यम से 36 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है। ये पैसा सीधे अभिभावकों के बैंक खातों में भेजा जाएगा ताकि सन की शुरुआत से पहले बच्चे पूरी तैयारी कर सकें। सरकार का लक्ष्य है कि कोई भी बच्चा संसाधनों के अभाव में शिक्षा से वंचित न रहे। पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। ब्लू ड्रम मर्डर केस, हत्या के बाद चाची ने बनाया खाना, आरोपी ने खिलाई मिठाई। लखनऊ के सनसनीखेज ब्लू ड्रम मर्डर केस में रोंगटे खड़े कर देने वाला खुलासा हुआ है। पुलिस जांच में सामने आया है कि अक्षत ने हत्या करने के बाद जरा भी शिकन नहीं दिखाई, बल्कि वह बाजार गया और अपनी चाची के लिए पनीर और मिठाई खरीद कर लाया। हद तो जब हो गई जब हत्या के बाद घर में सामान्य रूप से खाना बनाया गया और सबने मिलकर खाया। पुलिस अब इस मामले में चाची की भूमिका की भी गहनता से जाँच कर रही है। ये मामला दिखाता है कि केस पेशेवर अपराधियों की तरह इस पूरी साजिश को अंजाम दिया गया। एक्सप्रेसवे प्रदेश बनेगा यूपी, 2026 तक बिछेगा सड़कों का जाल। उत्तर प्रदेश बहुत जल्द भारत का एक्सप्रेसवे मास्टर बनने जा रहा है। सरकार के लक्ष्य के मुताबिक साल 2026 के अंत तक प्रदेश में एक्सप्रेसवे का सबसे बड़ा नेटवर्क तैयार होगा। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे के बाद अब नए लिंक एक्सप्रेसवे का काम तेज कर दिया गया है। इसका सीधा फायदा औद्योगिक विकास को मिलेगा, जिसने नोएडा से लेकर गाजीपुर तक उद्योगों की कतार लगेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इस कनेक्टिविटी से यूपी की GDP में भारी उछाल आएगा और लाखों युवाओं को स्थानीय स्तर पर ही रोजगार के अवसर मिलेंगे।
यूपी बीजेपी में बड़ा फेरबदल, 11 नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति। मिशन 2027 की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में अपना सांगठनिक ढांचा मजबूत करना शुरू कर दिया है। पार्टी हाईकमान ने आज उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में नए जिला अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है। इस नियुक्ति में जातीय समीकरणों का खास ख्याल रखा गया है ताकि हर वर्ग के प्रतिनिधित्व मिल सके। ब्राह्मण, ओबीसी और दलित चेहरों को तरजीह देते हुए नए ऊर्जावान नेताओं को कमान सौंपी गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि ये फेरबदल जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ को और मजबूत करने के लिए लिया गया है। मेरठ में सरेआम कत्ल, पत्नी के प्रेमी को गोलियों से भूना। पश्चिमी यूपी के मेरठ से दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहाँ एक शख्स ने अपनी पत्नी के प्रेमी को सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। चश्मदीदों के मुताबिक आरोपी ने गोली मारने के बाद चिल्लाकर कहा, अब तुम्हारी बारी है। इस लाइव मर्डर से इलाके में दहशत फैल गई है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लिया और आरोपी पति की तलाश तेज कर दी है। प्राथमिक जाँच में इसे अवैध संबंधों और रंजिश का मामला माना जा रहा है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि आरोपी को जल्द से जल्द सलाखों के पीछे भेजा जा सके। बिजली उपभोक्ताओं के लिए खुशखबरी, कम होंगे बिल के दाम। यूपी के करोड़ों उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने फ्यूल सरचार्ज में कटौती करने का फैसला लिया है, जिससे अब बिजली बिलों में कमी आएगी। नियामक आयोग ने इस फैसले के बाद उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट कुछ पैसों की बचत होगी। कोयले की कीमतों में स्थिरता और बेहतर प्रबंधन के कारण ये लाभ आम जनता तक पहुँचाया जा रहा है। गर्मी का मौसम शुरू होने से पहले सरकार का ये कदम मध्यम वर्ग के व्यापारियों के लिए राहत माना जा रहा है। स्मार्ट मीटर पर सख्ती, गड़बड़ी करने वालों पर गिरी गाज। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट मीटर लगाने की प्रक्रिया के बीच उपभोक्ताओं की शिकायतों को देखते हुए सरकार ने सख्त रुख अख्तियार किया है। ऊर्जा मंत्री ने साफ कहा है कि अगर किसी भी स्मार्ट मीटर में तेज चलने या गलत रीडिंग की शिकायत सही पाई गई तो संबंधित कंपनी पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। विभाग को निर्देश दिए हैं कि उपभोक्ताओं की समस्याओं का 24 घंटे के भीतर समाधान किया जाए। सरकार का लक्ष्य बिजली चोरी रोकना है, लेकिन उपभोक्ताओं के उत्पीड़न की कीमत पर नहीं। ग्रीन हाइड्रोजन में यूपी की लंबी छलांग, जापान के साथ ऐतिहासिक समझौता। उत्तर प्रदेश अब ऊर्जा क्षेत्र में ग्लोबल हब बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जापान यात्रा के दौरान आज एक बड़ा समझौता हुआ है। यूपी सरकार और जापान के यामानाशी प्रांत के बीच ग्रीन हाइड्रोजन तकनीक को लेकर MOU साइन किया गया है। इस समझौते के तहत IIT कानपुर को सेक्टर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा। अब यूपी की सड़कों पर हाइड्रोजन से चलने वाली बसें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट नजर आएंगे। यही नहीं, प्रदेश की तकनीकी छात्रों को जापान में विशेष ट्रेनिंग भी मिलेगी, जिससे रोजगार के नए द्वार खुलेंगे। कंजक्शन फ्री होंगे यूपी के 20 बड़े शहर, DGP का नया एक्शन प्लान। अगर आप लखनऊ, कानपुर या नोएडा के ट्रैफिक जाम से परेशान हैं, तो आपके लिए राहत भरी खबर है। यूपी के DGP राजीव कृष्ण ने आज कंजक्शन फ्री डिस्ट्रिक्ट योजना का ऐलान किया है। इसके तहत प्रदेश के 7 पुलिस कमिश्नरेट और 13 अन्य बड़े जिलों में सबसे ज्यादा जाम वाले रास्तों को चिन्हित किया गया है। पुलिस अब नई SOP के तहत काम करेगी, जिसमें अवैध पार्किंग और अतिक्रमण पर सीधा प्रहार होगा। सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले कुछ महीनों में इन शहरों की मुख्य सड़कों पर गाड़ियां रेंगने की बजाय दौड़ती नजर आएंगी। यूपी को मिली 200 करोड़ की विदेशी सौगात, जर्मन कंपनी बनाएंगी रेलवे स्लीपर। प्रदेश में इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की रफ्तार तेज हो गई है। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य की जर्मनी यात्रा आज सफल रही, जहां उन्होंने रेल1 GmbH कंपनी के साथ 200 करोड़ के निवेश का समझौता किया। ये जर्मन कंपनी उत्तर प्रदेश में आधुनिक कंक्रीट रेलवे स्लीपर और ट्रैक तकनीक का प्लांट लगाएगी। इससे न केवल भारतीय रेलवे की बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर सैकड़ों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। ये निवेश यूपी को मेक इन इंडिया का बड़ा केंद्र बनाने की दिशा में एक मजबूत कदम है। हर जिले में बनेंगे 100 मॉडल तालाब, पर्यावरण और सेहत पर फोकस। यूपी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था और जल संरक्षण के लिए एक अनोखी पहल शुरू की है। प्रदेश के हर जिले में अब 100 तालाबों को मॉडल तालाब के रूप में विकसित किया जाएगा। इन तालाबों में सिर्फ पानी नहीं होगा, बल्कि बायोफिल्टर सिस्टम और प्लास्टिक ट्रैप लगाए जाएंगे, ताकि गाँव का गंदा पानी साफ होकर तालाब में जाए। इससे जल स्तर तो सुधरेगा ही, साथ ही गाँव में मच्छरों और बीमारियों से भी राहत मिलेगी। वाराणसी और गोरखपुर से इसकी शुरुआत बड़े स्तर पर की जा रही है। मुजफ्फरनगर मर्डर केस का खुलासा, बेटियों ने रची थी पिता की हत्या की साजिश। अपराध जगत से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। मुजफ्फरनगर के मोरना गांव में किसान राम प्रसाद की हत्या का मामला पुलिस ने सुलझा लिया है। जांच में पता चला है कि मृतक की 2 बेटियों ने ही अपने प्रेमी के साथ मिलकर इस वारदात को अंजाम दिया। बेटियों ने पहले पिता को खीर में नींद की गोलियां दी और फिर सोते समय उन पर हमला किया। पुलिस ने प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किए गए चाकू और नशीली गोलियों के रैपर भी बरामद किए हैं। इस घटना ने रिश्तों को तार तार कर दिया है।
8 मार्च तक यूपी के हर स्कूल में होंगे अलग पिंक टॉयलेट। योगी सरकार ने महिला शक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा लक्ष्य तय किया है। मिशन शक्ति के तहत प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों को 8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तक का अल्टीमेटम दिया गया है। इस डेडलाइन तक हर स्कूल में छात्रों के लिए अलग और स्वच्छ शौचालय की व्यवस्था अनिवार्य कर दी गई है। शिक्षा विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे खुद स्कूलों का दौरा कर इसकी पुष्टि करें। सरकार का मानना है कि बुनियादी सुविधाओं में ही सुधार से छात्राओं के ड्रॉप आउट रेट में कमी आएगी और वे सुरक्षित महसूस करेंगी। दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस बना स्मार्ट, हाईटेक ट्रैफिक बूथों की शुरुआत। सफर करने वालों के लिए बड़ी खबर, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर अब सुरक्षा और सहायता और भी हाईटेक होने जा रही है। NHAI ने यूपी गेट से डासना के बीच आधुनिक स्मार्ट ट्रैफिक बूथ स्थापित करने का काम शुरू कर दिया है। ये बूथ CCTV कैमरों और इमरजेंसी कॉलिंग सिस्टम से लैस होंगे। अगर आपकी गाड़ी खराब होती है या कोई दुर्घटना होती है तो इन बूथों के जरिए तुरंत मदद पहुंचेगी। साथ ही ये बूथ ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भी पैनी नजर रखेंगे, जिससे आपका सफर न केवल रफ्तार भरा बल्कि सुरक्षित भी होगा। होली पर फीकी हो सकती है 46,000 कर्मचारियों की दिवाली। यूपी के हजारों सरकारी कर्मचारियों के लिए चिंताजनक खबर सामने आ रही है। प्रशासनिक अनदेखी और तकनीकी कारणों से प्रदेश के करीब 46,000 कर्मचारियों को इस बार होली पर वेतन मिलने में देरी हो सकती है। बताया जा रहा है कि डेटा फीडिंग और अटेंडेंस वेरिफिकेशन में हुई देरी की वजह से इन कर्मचारियों का वेतन फ्रीज हो गया है। त्योहारों से ठीक पहले इस खबर ने कर्मचारियों के परिवारों में मायूसी पैदा कर दी है। हालांकि कर्मचारी संगठनों ने सरकार से गुहार लगाई है कि होली से पहले इसका समाधान निकालकर भुगतान सुनिश्चित किया जाए। सीतापुर में लगेंगी 580 करोड़ की बियर फैक्ट्री, 4000 को मिलेगा रोजगार। औद्योगिक विकास के नक्शे पर सीतापुर अब नई चमक बिखेरने को तैयार है। जिले में 580 करोड़ रुपए के भारी भरकम निवेश से एक अत्याधुनिक बियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगने जा रही है। इस प्रोजेक्ट के जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। दावा किया जा रहा है कि इस फैक्ट्री के शुरू होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लगभग 4000 स्थानीय युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकार इस कदम को कृषि आधारित उद्योग को बढ़ावा देने और पूर्वांचल व मध्य यूपी के युवाओं का पलायन रोकने की दिशा में एक बड़ी जीत मानी जा रही है। पीएम किसान योजना 22वीं किस्त के लिए eKYC करना अनिवार्य। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत यूपी के करोड़ों किसानों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट है। सरकार आगामी 22वीं किस्त जारी करने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसका लाभ केवल उन्हीं किसानों को मिलेगा जिन्होंने अपना लैंड वेरिफिकेशन और eKYC पूरा कर लिया है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार यूपी में करीब लाखों किसानों की eKYC लंबित है। यदि आपने 28 फरवरी तक ये प्रक्रिया पूरी नहीं की तो 2000 रुपए की अगली किस्त आपके खाते में नहीं आएगी। किसान भाई पीएम किसान पोर्टल या पीएम किसान ऐप के जरिए चेहरे की पहचान से भी KYC कर सकते हैं। UPI यूजर्स के लिए अपडेट, भुगतान विफल होने पर मिलेगा मुआवजा। उत्तर प्रदेश सहित देश भर के UPI यूजर के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने नए दिशा निर्देश सख्त किए हैं। यदि आप कोई लेन देन करते हैं और पैसा आपके खाते से कट जाता है लेकिन सामने वाले को नहीं मिलता तो बैंक को इसे निर्धारित समय सीमा के भीतर वापस करना होगा। 26 फरवरी की अपडेट के अनुसार यदि बैंक 24 घंटे के भीतर विफल लेन देन का समाधान नहीं करते हैं तो उन्हें ग्राहक को प्रतिदिन 100 रुपए का मुआवजा देना पड़ सकता है। ये नियम यूपी में डिजिटल भुगतान को और अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने के लिए लागू किया गया है। तो दोस्तों ये थी उत्तर प्रदेश की आज की ताजा बड़ी महत्वपूर्ण खबरें। इनमें से आपको कौन सी खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे इस चैनल पर आपको उत्तर प्रदेश से जुड़ी सभी ताजा अपडेट मिलती रहेंगी। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में नई खबरों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।